वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी वनस्पति के बारे में, एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसे देखकर आपने अंदाज लगा लिया होगा कि आज मैं आपके साथ किस पौधे के बारे में बात कर रही हूँ। इस पौधे को ध्यान से देखिए दोस्तों। जो हमारी चौलाई की भाजी होती ना, ये चौलाई की भाजी नहीं है, इसे कहा जाता है जंगली चौलाई। ज़्यादातर ये अपने आप ही उग जाती है, बारिश के मौसम में यह उग जाती है और हो सकता है आपके घर के आसपास भी लगी हो। जो चौलाई की भाजी जिसका हम लोग साग बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही यह दिखती है। इसका जो तना होता है, स्टेम होता है दोस्तों, इसमें छोटे छोटे से कांटे भी होते हैं। तो यह होती है जंगली चौलाई। आज भी गांव में इसका साग बनाकर खाया जाता है, परंतु हम लोग तो ज़्यादातर देसी चौलाई ही खाते हैं। ये जंगली चौलाई है, परंतु गांव वाले अभी भी इसे खाते हैं। इसके फ़ायदे देसी चौलाई से 10 गुना ज़्यादा इसके फ़ायदेमंद है। इतनी ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इसका प्रयोग हड्डी को जोड़ने से संबंधित बीमारियों में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसके अनगिनत फ़ायदे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला फ़ायदा जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि किसी की हड्डी टूट जाती है, थोड़ा सा मतलब हड्डी में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है या कई बार हमें फ्रैक्चर भी हो जाता है, तब यदि कुछ समय आप इस पत्तियों का रस लेंगे तो टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में आपको आसानी होगी। परंतु इस बात का ध्यान रखें, जब भी कभी हड्डी टूट जाती है तो सबसे पहले हमें जाना है डॉक्टर के पास, हमें लगवाना है प्लास्टर। वो सब चीज़ें तो आपको करना ही है। साथ ही साथ आप इस घरेलू उपाय को भी कर सकते हैं। जंगली चौलाई वैसे ये 2 तरह की होती है। हल्के, अभी तो आप देख रहे हैं ये हरे पत्ते वाली है, हल्के से लाल पत्ते लिए हुए भी यह जंगली चौलाई होती है। तो इसके फ़ायदे बहुत ही अनगिनत है। तभी तो गांव के लोग दोस्तों पहले क्या करते थे, हड्डियों में थोड़ी मोड़ी चोट लग जाती थी तो बस इस जंगली चौलाई के पत्तों को कूट कर इसका रस ले लेते थे। हड्डियों के दर्द से टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है इस जंगली चौलाई का रस पीने से। इंग्लिश में इसे अलगोजा कहा जाता है और बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में अलगोजा का या जंगली चौलाई के रस का प्रयोग किया जाता है। 8-10 दिन तक यदि लगातार आप इसका रस लेंगे, आपको खुद को फायदा महसूस होगा। किस तरह से रस बनाना है चलिए बताती हूँ। तो इन पत्तों को, इस वनस्पति को आप लोग ध्यान से देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि जंगली चौलाई के पत्ते कैसे होते हैं। इसके ऊपर जो आपको बीज दिखाया मैंने, छोटे छोटे दाने निकले हुए बीज, इन बीजों का प्रयोग नहीं करना है, आपको केवल पत्तियों का प्रयोग करना है। ये देखिए छोटे छोटे दाने वाले बीज दिख रहे हैं ना दोस्तों, इसको आप अलग हटा दें। यहाँ पर आपको इसके कोमल कोमल ताजे ताजे पत्ते का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, इसके कुछ पत्तों को लेकर इसे 1 से 2 बार साफ पानी से धो लें। ये जंगली चौलाई मेरे घर के पास भी किनारे ही लगी हुई थी, मैं इसलिए इसे तोड़ कर लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए। हर तरह की वनस्पति का, जड़ी बूटी का, पेड़ पौधे की हमें जानकारी ज़रूर होना चाहिए। भले हम इसका इस्तेमाल करें ना करें, परंतु जानकारी ज़रूर होना चाहिए। हमें इसका नाम भी ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या है। अलगोजा इंग्लिश में, हिंदी में हम लोग इसे जंगली चौलाई कहते हैं, जो कि बारिश के मौसम में जगह जगह लगी हुई दिख जाती है। तो ये देखिए मैंने भी यहाँ पर इसकी पत्तियों को तोड़ लिया। इसके बीज आप देख रहे हैं, बीजों का प्रयोग नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को कूट कर इसका रस निकाल लें। ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छी तरह से आप इसका रस निकाल कर छान कर इसका प्रयोग करें। किस तरह से रस लेना है अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मैं भी यहाँ पर 2 इसके जंगली चौलाई के 2 पौधे लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए। सारी पत्तियों को मैंने तोड़ लिया है, धो लिया है और अब बताऊंगी कि इसका रस कैसे निकालना है। इसके अलावा दोस्तों ये ना सोचें कि सिर्फ टूटी हुई हड्डियों के लिए ही आपको इसे लेना है। बहुत से लोग तो दोस्तों एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या जिन्हें पाइल्स की परेशानी है, बवासीर की परेशानी है, उनके लिए भी इसका रस बहुत ही फायदेमंद है। आज भी गाँव में भी जंगली चौलाई का साग बनाकर खाया जाता है। तो देसी चौलाई का प्रयोग हम लोग तो ज़्यादा करते हैं, परंतु गांव में आज भी इसे खाते हैं। और साथ ही साथ इसकी टहनी में जो कांटे लगे रहते हैं दोस्तों, तो ध्यान से ही इसे तोड़ें। तो कुछ पत्तों को इस तरह से कूट लेना है। रोज़ आपको इसका 10 ml
रस लेना है। करीब करीब आप कह सकते हैं 2 बड़ा चम्मच इसका रस लें। इसके रस में आप चाहें तो थोड़ा सा सेंधा नमक या थोड़ा सा चुटकी भर काला नमक मिलाकर दिन में 2 बार इसका रस लेंगे। टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी और आसानी से हड्डी हमारी जुड़ जाएगी। प्लास्टर लगवा लें, डॉक्टरी परामर्श जरूर कर लें, परंतु देसी इलाज भी जरूर करते रहें। तो आप कम से कम 5 से 6 दिन तक इसका रस लेकर देखें, आपको खुद को बहुत ही फायदा मिलेगा। और शायद इसको देखकर आप समझ गए होंगे, हमारी जो दादी नानियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला ही यह प्रयोग है। यही चीज़ मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। तो ये नुस्खा जो है अलगोज़ा के पौधों के बारे में मैंने मतलब सुना है और आजमा कर भी देखा है दोस्तों, वही चीज़ आपके साथ शेयर की है। तो कुछ पत्तियों को पीस लिया, आप चाहें तो इसके रस को छान लें ताकि छोटे मोटे जो पत्तियों के टुकड़े हैं वो मुंह में आपके ना आने पाए। छान कर भी ले सकते हैं, केवल 10 ml लेना है आपको। चाहे तो दिन में 2 बार लें अच्छे रिजल्ट के लिए। और बवासीर में भी इसका रस लेने की सलाह दी जाती है। गांव में तो पाइल्स एसिडिटी के समय या पाचन को अच्छा करने के लिए इसका साग भी बनाया जाता है। पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं हल होंगी इसका रस का सेवन करने से। कोमल कोमल पत्तियों की साग बनाई जाती है। तो यदि कहीं ये पौधा दिखाई दे दोस्तों तो आप भी अपने घर पर जरूर लगाएं। ये बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही गुणकारी है ये जंगली चौलाई का पौधा। और जैसा मैंने बताया, हरे पत्ते वाली हल्की सी लाल रंग लिए हुए भी इसके पत्ते होते हैं, हल्का सा हरे के साथ लाल रंग लिए हुए भी होते हैं। तो इसे लेने से, इस रस का सेवन करने से दोस्तों हड्डी के जुड़ने में आसानी होती है। आप चाहें तो इसका साग बनाकर भी खा सकते हैं, मतलब किसी न किसी रूप में इसका प्रयोग जरूर करें। और बहुत आसानी से मिल जाती है, पूरे भारतवर्ष में खेत खलिहान में ये दिख जाएगी आपको अलगोज़ा का। और कई लोग इसे दोस्तों कांटों वाली चौलाई भी कहते हैं। तो सादी चौलाई जो हमारी होती है, देसी चौलाई से जंगली चौलाई थोड़ी अलग होती है, इसीलिए तो इसके स्टेम में थोड़े छोटे छोटे से कांटे से होते हैं। तो इस तरह से आपको इसका रस निकालना है। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ इसमें कैल्शियम बहुत होता है, आयरन बहुत होता है दोस्तों। अगर सही चीज़ देखा जाए कि इसकी हम न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें तो ये सारी चीज़ें, कैल्शियम, आयरन जो होता है, ये सब हमें हमारी हड्डियों से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पुराने समय के लोग जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे उनका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़्यादा ही होता था, तभी तो वे लोग इस्तेमाल करते थे और सारी समस्याएं दूर भी हो जाती थी। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी जंगली चौलाई के बारे में मैंने शेयर की है। यदि आपको अलगोज़ा के पौधे के बारे में ये जानकारी, जंगली चौलाई की ये जानकारी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और जंगली चौलाई के बारे में ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया या नहीं।